नॉमेनक्लेचर आने वाले हैं ना 5 मार्क्स के। और अब मान लो कि आए ना भी आए, आते तो हैं, तो भी अगर आपसे नॉमेनक्लेचर नहीं बनेंगे ना तो क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आएगी। और अगर नॉमेनक्लेचर आप अभी सीख गए तो आप समझ लीजिए कि क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 25% आपने अभी सीख लिया। फिर वहाँ पर आपको नॉमेनक्लेचर, क्योंकि वहाँ कन्वर्जन को आते हैं, कन्वर्जन में ऐसे आएगा कि वो कह देंगे मैथेनॉल से मैथेनॉल बनाओ, मैथेनॉल से एसिटिक एसिड बनाओ। तो जब तक हमें नाम नहीं आएंगे, जब हमें नाम ही नहीं पता होंगे तो हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, है ना। अभी हमने क्लास 12th के बैच को पूरा कन्वर्जन सिखाया है उनको, उनको पूरे नाम वाम सब अच्छे से तैयार कराए थे, पूरा यहाँ भर भर के बोर्ड में कन्वर्जन किए हैं हम लोगों ने, एक से एक कंपाउंड्स बनाए हैं हम लोगों ने, है ना। लेकिन वो तभी संभव हो पाया जब उनको नॉमेनक्लेचर अच्छे से आते थे। और नॉमेनक्लेचर आने के लिए आपके पास पूरा साल है, तो आप लोग पूछ भी सकते हो। और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हमारे पास कोई लेक्चर छूट जाए तो उसकी वीडियो भी है ना। ऐसी सुविधा लास्ट तक नहीं थी, छूट गया मतलब छूट गया। अब कम से कम हमारे पास लेक्चर तो है, हम देख तो सकते हैं, है ना। आपको विश्वास नहीं होगा, हम खुद अपने लेक्चर देखते हैं, है ना। हमें खुद थोड़ा सा इसलिए देखते हैं कि पता चले कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ना, ऐसे। और कई चीज़ें ऐसी होती है, क्या कहते हैं ना, है तो माइंड ही, है ना। जितना बताना होता है उतना तो बता देते हैं, कई बार ऐसा होता है कुछ एक्स्ट्रा बता देते हैं, है ना। तो वो भी देखना पड़ता है कि बच्चों को क्या एक्स्ट्रा बताया, इस तरीके से सही उसको समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा। हमें जब फुर्सत मिलता है हम देखते रहते हैं अपनी वीडियो, है ना, और हमें अपना पढ़ाई समझ में भी आ जाता है। डलिए हेडिंग IUPAC IUPAC ना लिखो, अगर नहीं बन रहा हम लिख दे रहे हैं बोर्ड में अभी। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है भैया, है ना, और बड़े ध्यान से समझना। IUPAC नेम बेटा पता है, अभी IUPAC नेम बिल्कुल चालू हुए हैं, अभी बहुत लंबा पैटर्न, लंबी दूरी तय करनी है हमें। चलिए देखो, जिसको वर्ड रूट आते हैं, जिसको हमने फॉर्मूला, इसलिए हमने पहले आप लोगों को फॉर्मूला राइट करना सिखाए, बताया कि 1 कार्बन होगा तो क्या होगा, 10 होंगे तो क्या होंगे, 15 होंगे तो क्या होंगे। इसलिए हमने इसको, और फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से लिखना कि मॉलिकुलर फार्मूला, अगर फार्मूला मॉलिकुलर में लिखेंगे तो कैसे, कंडेंस में लिखेंगे तो कैसे, स्ट्रक्चर में लिखेंगे कैसे, बॉन्ड लाइन में लिखेंगे तो कैसे, ये सब चीज़ें हमने अभी तक सीखी है। अब उनके नॉमेनक्लेचर सीख रहे, ठीक है। थोड़ी सी पहले हम बात कर लें। देखिए आप IUPAC नॉमेनक्लेचर किस किस के सीखने वाले हो। सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के सीखोगे, जैसे कि एल्कीन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के एल्कीन, एल्काइन, ये सबसे शुरुआत में सिखाए जाएंगे। ध्यान रखना ये बेसिक है, इनके नॉमन क्योंकि आप आगे जाओगे तो इन्हीं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे, है ना। और डिफरेंट टाइप्स के, एक फंक्शनल ग्रुप भी अटैच हो सकता है, एक से ज़्यादा भी अटैच हो सकते हैं, और कई प्रकार की साइड चेन अटैच होंगी। तो सबसे पहले आपको मेन चेन का नाम करना आना चाहिए, मेन चेन का। जब आप मेन चेन का नाम कर पाओगे ना, तभी साइड चेन का नाम करो। और बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक छोटा सा, आप थोड़ा सा वैसा आपको 2-4 दिन का समय लगेगा इसको समझने में, एडजस्टमेंट करने में, फिर हो जाएगा। रूल्स के बारे में हम आपको बताएं, इसके रूल्स कनेक्टेड हैं। ऐसा नहीं कि जो रूल आपने आज सीख लिए वो कल पढ़ोगे तो कोई दूसरे रूल पढ़ोगे, ऐसा नहीं है। रूल प्लस होते जाएंगे, प्लस। आज जो रूल सीखोगे वे हमेशा वैलिड रहेंगे, लेकिन उसके साथ कुछ नए रूल्स आते जाएंगे। कुल मिला के कितने, अगर हम टोटल रूल्स कहते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के, तो 8 से 10 रूल, सिर्फ इतने नॉमेनक्लेचर के रूल हैं। लेकिन उन्हीं जब 8 to 10 रूल्स होते हैं, हम उनको जब अप्लाई करते हैं तो वो हमें सही से अप्लाई करना आना चाहिए। हम फार्मूला लिख दें आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर का, तो ऐसा होता है, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स आता है, फिर वर्ड रूट आता है आपका, फिर उसके बाद आपके सफिक्स आते हैं। उस फॉर्मूले से आप नॉमेनक्लेचर कभी नहीं कर पाओगे, परेशानी होते जाओगे, ढूंढते रह जाओगे कहाँ परफेक्ट से, कुछ नहीं। एक सिंपल सा तरीका होगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के जैसा हम यहाँ बताएं उसको सीखते चलना। और ध्यान रखना, छोड़ना नहीं है उसको, रिवाइज कर लेना है। और नेक्स्ट संडे जब क्लास होगी तो इससे बढ़ के होगी, फिर और बढ़ के होगी, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर इसके जाकर घर में स्टडी करना है। और जो बात हम बताएं उसको बिल्कुल अच्छे से सुन लेना है और दिमाग में बैठा लेना कि सर ने यहाँ ऐसा कहा था। जिस पॉइंट को हम पॉइंट आउट करें उसको,
कुल मिला के जिस दिन नॉमेनक्लेचर खत्म होंगे तो आपको समझ में आएगा ये तो कुछ नहीं था, ये ऐसा था तो ऐसा लिखना था, ये ऐसा था ऐसा लिखना था, इसको ऐसा लिखना था। छोटा सा एक सिस्टम आएगा जिसमें आपका दिमाग खुद बताएगा कि यार इसको पहले लिखना चाहिए था। इवन इतना तक हो जाएगा कि आप खुद फॉर्मूले बनाने लगोगे और उसके IUPAC नेम लिखने लगोगे। बहुत बहुत सरल। जैसे आप कोई एडिशन आ गया ना, अब आप कितने छोटे नंबर का भी एडिशन कर सकते हो, बड़े का भी, अपना दिमाग लगा लेते हो ना कि ऐसे ऐसे करना। मल्टीप्लिकेशन आ गया, छोटा आया तो जल्दी कर लिया, टब भी आ गया तो अपना कहीं ना कहीं से दिमाग लगा के कर देते हो। कुछ वैसा ही होने वाला है। जब आप नॉमेनक्लेचर करेंगे तो छोटे भी आएंगे बड़े भी आएंगे, लेकिन एक बार आपको सभी रूल्स समझ में आ जाएंगे तो आप जल्दी से देखोगे अरे इसको यहाँ आना चाहिए था, इसको यहाँ आने चाहिए था, इसमें अल्फ़ाबेटिकल पहला आया था, यहाँ से लॉन्ग चेन, ऐसा जल्दी से दिमाग वर्क करेगा और नाम हो जाएगा। बहुत टफ नॉमेनक्लेचर भी आ गया किसी कंपाउंड का तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट नाम लिखने में लगेगा, और सिंपल के तो आप 10-10 सेकेंड 15-15 सेकेंड में नॉमेनक्लेचर लिख जाओगे। लेकिन फिर से हम कह रहे हैं कि इसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात है क्लास में बैठ के सुनना। इवन कॉपी से ज़्यादा, लिखने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सुनना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से सुनना क्या चल रहा है, ठीक है। डालिए हेडिंग IUPAC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ध्यान रखिएगा। IUPAC नॉमेनक्लेचर का मतलब है नामकरण, या आप नेमिंग लिख सकते हो। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ध्यान रखिएगा, ये आपका सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नहीं है, हाइड्रोकार्बन्स का भी आप सीख रहे हो, साथ में ही आपका यहाँ हाइड्रोकार्बन्स के भी नेमिंग क्लियर हो जाएंगे। ध्यान रखना, एक साथ 2 चैप्टर कंप्लीट होने जा रहे हैं यहाँ पर। हालांकि जो हाइड्रोकार्बन्स पढ़ोगे उसमें थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा, कुछ अलग चीज़ें आएंगी उसमें, कुछ रूल्स वगैरह आएंगे, ठीक है ना। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण। जैसे हमारे आपकी आइडेंटिटी होती है ना नाम, इसी प्रकार कोई मॉलिक्यूल्स लिखा होगा, उसकी आइडेंटिटी उसका नाम होगा, और उसका नाम कौन डिसाइड करेगा? IUPAC सिस्टम, ठीक है। तो देखिए IUPAC में क्या स्टैंड करता है। तो IUPAC में जो I है, ये बताता है कि इस प्रकार के नाम जो होंगे, देखिए हम कॉमन नेम भी पढ़ेंगे। कॉमन नेम जो होंगे वो पर्टिकुलर कंट्री के हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको हम कॉमन नेम सिखाएं, फिर आप कभी जाके फॉरेन में पढ़ने जाओ, वो कॉमन नेम आपको सुनने ना मिले, वो अपने इंडिया में चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो IUPAC नेम होंगे ना, वो जो आप इस रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, और आप बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई, चाहे आपकी कंट्री की हो गई, चाहे फॉरेन्स की हो गई, वहाँ भी उसका वही नाम लिखा जा रहा है जो इस समय हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अरे बात समझ में। तो IUPAC नेम वो है जो हर जगह वैलिड है। तो यहाँ I स्टैंड करता है इंटरनेशनल, लिखते चलना है ना। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल। U मतलब इन देशों का संघ, अंतर्राष्ट्रीय देशों का संघ, इनका ग्रुप है ना, तो ये है यूनियन। इंटरनेशनल यूनियन जो किसको फॉलो करेगी? प्योर को फॉलो करेगी और अप्लाई करेगी, प्योर एंड अप्लाई करेगी। इसका नाम में से अप्लाइड करेगी। इंटरनेशनल यूनियन होगी जो प्योर अप्लाइड करेंगी केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट। तो अब आपसे IUPAC का नाम पूछा जाए तो आप बोलोगे इंटरनेशनल यूनियन, एक यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन लगेगा बोलने के लिए, वर्ड को कनेक्ट करने के लिए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये ऐसे रूल हैं, ऐसे शुद्ध नाम हैं जो केमिस्ट्री में पूरे विश्व में, आपके पूरे विश्व के द्वारा स्वीकार किए गए हैं, या पूरा विश्व इनको फॉलो कर रहा है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC नेम क्लियर? व्हाट द मीन्स ऑफ IUPAC? ये ऐसे नामकरण होंगे जो पूरे विश्व में वैलिड हैं। जो आप यहाँ पढ़ोगे वही आप उसमें कहाँ पढ़ोगे? पूरे विश्व में पढ़ोगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलना है। अच्छा, जिनको अभी पीछे का बेसिक नहीं पता, हम पढ़ाते पढ़ाते उनको थोड़ा थोड़ा बताते जाएंगे, तो उसको पकड़ते चलेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहली हेडिंग रहेगी हमारी इसमें, हम किसके IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए, नॉमेनक्लेचर लिख सकते हो, नेमिंग लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। तो सबसे पहले है हमारी IUPAC नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड और हाइड्रोकार्बन्स। अब किसे हम सैचुरेटेड कंपाउंड, आप लोगों को दिख रहा है वहाँ से, किसे हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहेंगे और किसे अनसैचुरेटेड। ध्यान से देखना है, हम पढ़ने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए, आपको देख के पहचानना है, कभी भी आपको कार्बन चेन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखेगा तो वो कैसे कंपाउंड्स कहलाएंगे, हमारे सैचुरेटेड। और अगर इस चेन में कितने भी सिंगल बॉन्ड हो लेकिन एक भी डबल बॉन्ड आ गया, अनसैचुरेटेड, या एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया, अनसैचुरेटेड। फिर उसके अलावा चाहे जितने आए वो अनसैचुरेटेड की काउंटिंग में ही आएंगे, चाहे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ में भी आ जाए तब भी वो क्या कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जब सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे, किसके ध्यान रखिएगा, हम ये नहीं कह रहे कि दूसरे के साथ, जब हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे, कार्बन कार्बन के बीच में, तो वो हमारे कौन से कंपाउंड्स कहलाएंगे, सैचुरेटेड। और एक भी डबल बॉन्ड आ गया या एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ गए या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ गए या डबल ट्रिपल साथ में आ गए, तब वो हर केस में क्या कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाएंगे। तो देखो, हम ध्यान से इनके नाम सिखाते हैं, आप लोग रूल्स भी सिखाएंगे, लेकिन रूल्स आप कितने भी लिख लो, जब तक साइन में नहीं आएंगे कोई मतलब नहीं होगा रूल्स का, है ना। तो सबसे पहले देखिए, हमें जब नाम करना है तो हम यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले से कभी नाम नहीं आएंगे आपको, ठीक है। जब हमें नाम करना है तो कुछ चीज़ों को सबसे पहले देखना है। क्या देखना है हमें, नोट लिखिए। सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें चेक करना है उसका वर्ड रूट। फर्स्ट नंबर पे चेक करना है वर्ड रूट। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले है वर्ड रूट चेक करना है। वर्ड रूट चेक करना है मतलब अगर एक कार्बन होगा तो मैथ, दो कार्बन होंगे तो, आ रही बात समझ में, इस प्रकार से वर्ड रूट चेक करना है। सेकेंड नंबर पे आपको चेक करना है कि वो एन है, कैसे पता चलेगा, सिंगल बॉन्ड से, कि वो ईन है, कैसे पता चलेगा, डबल बॉन्ड से, या फिर वो आइन है, कैसे पता चलेगा, ट्रिपल बॉन्ड से पता चलेगा। वर्ड रूट को ही आप एल्क कह सकते हो, मैं ऑल्सो से एल्क। हमें कैसे पता चलेगा एल्क, कार्बन को देखने से। एल्क हमें कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ कार्बन को देखने से। जैसे एक कार्बन होगा तो मैथ, 5 कार्बन हुए तो पेंट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो एन है, ईन है, आइन है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड्स को देखकर कि वो एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। इसके अलावा और कुछ रूल्स अभी आएंगे जो ऐड होते जाएंगे, वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, जैसे कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है, नेमिंग करते जाएंगे और रूल आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन्स, एक कार्बन का, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, हाइड्रोजन तो आपको लगाते बन जाएंगे ना, है ना, ठीक है। तो हमने देखा एक कार्बन का ही, तो वर्ड रूट क्या आएगा, मैथ। अब एक कार्बन का है तो कार्बन कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड आ ही नहीं सकते, लेकिन हम इसको अब चेक कैसे करें। इसको चेक करने का भी तरीका यही है कि सबसे स्मॉलेस्ट है तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो नहीं आए, लेकिन फिर भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एन। तो इसका नाम क्या हुआ, मीथेन। ध्यान रखिएगा, ये लिखते चलना है, पेन नहीं रोकना है बिल्कुल भी, साथ में चलते जाना है। फैन चला दे, चलाना है फैन, ठीक, ओके ओके, मीथेन। अच्छा, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिख देते इसका हम, CH4, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर हमारे साथ चलना है, एक भी सेकेंड के लिए अपने माइंड को यहाँ वहाँ डाइवर्ट नहीं करना है, ठीक है, साथ में चलना है बिल्कुल। अब देखिए, हमने ये लिखा, एक हमने ये लिखा,
एक हमने ए लिखा, और हम बार बार कह रहे हैं कि रूल्स आप कितने भी लिख लो, जब तक आप सुनेंगे नहीं कोई मतलब नहीं होगा। और जो सुन आपको ये इतने बार रिवाइज होंगे कि आप अगर लिखो भी नहीं, सिर्फ सुन भी लोगे ना, तो आपको अपने आप याद हो जाने वाले हैं, है ना। अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं आता, वो भी सिर्फ बैठ के सुनेगा अच्छे से, तो भी उससे नाम बनने लगेंगे, लेकिन सुनना है। अब हमने ये 3 कंपाउंड लिखे, बिल्कुल बेसिक से चलना है। अगर अच्छी जड़ मजबूत हुई ना, तो पहाड़ बराबर भी, पहाड़ नहीं मतलब कहने वाला ह्यूज मॉलिकुलर फॉर्मूला भी आ गया आपका बहुत बड़ा, तो आपकी अगर जड़ मजबूत होगी तो आप बिल्कुल उसका एक्यूरेट नाम कर जाओगे। तो ये आपकी जड़ चल रही है। हमने देखा इसमें भी 2 कार्बन एथ, हमने देखा इसमें भी 2 कार्बन एथ, हमने देखा इसमें भी 2 कार्बन एथ। अभी हाइड्रोजन लगा लेंगे बाद में, हाइड्रोजन की चिंता मत करना आप लोग। एथ। अब हमने देखा यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, तो क्या आएगा सफिक्स इन। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड, तो सफिक्स क्या आएगा। और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है ट्रिपल बॉन्ड, तो सफिक्स क्या आएगा आइन। नोट करिए इनके नाम। अब देखो हम इनको बैलेंस कर लें। बताओ यहाँ इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए थी 4, लेकिन हो कितनी रही है, कितने हाइड्रोजन लगा दे 3, यहाँ पर 3 है ना। यहाँ भी लगा सकते थे आप, यहाँ भी लिख सकते थे। इसमें यहाँ कितने हाइड्रोजन 2 आ रही ना बात समझ में, क्योंकि 2 वैलेंस। देखिए उस कार्बन के चारों ओर देखना है, चारों ओर कितने बॉन्ड हैं आपके, है ना। ये जो बॉन्ड है वो इसके भी हैं और इसके भी हैं। इसकी भी कितनी हो रही है, तो यहाँ भी 2 है। यहाँ पर दोनों साइड ना, चलो ये लिख लो है ना, लिखते चलना है बिल्कुल साथ में। और कहीं भी डाउट आए तुरंत हाथ ऊपर कर लेना है और पूछ लेना है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा इतना तो क्लियर हो गया कैसे चल रहे हैं, बस इन्हीं को पकड़ते चलना है और ये नाम आगे तक चलते जाएंगे आपके। अच्छा अगर हम इनको जोड़ के लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख देते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में C2H6, इसको कैसा C2H4 और इसको कैसा C2H2। आ रही ना बात समझ में। अब ये सब समझ रहे हो ना, ये तो लिख सकते हो ना, बहुत बढ़िया। देखिएगा रूल बढ़ते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, है ना। तो सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल। अच्छा इसमें ये सिंगल बॉन्ड कहीं खिसक सकता था क्या, फिक्स है जगह, कहीं जगह यहाँ भी बिल्कुल फिक्स है, यहाँ भी ये फिक्स है। हमें क्यों कह रहे हैं कुछ देर में समझ में आएगा, ठीक है। अब फिर से हम कुछ एग्जाम्पल सीख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोजन बाद में लगा लेंगे। हमने ये लिखा इसको, ठीक है, फिर हमने लिखा इसको, फिर हमने लिखा इसको, है ना। थोड़ा देखना समझना बात को, है ना, ठीक है। अच्छा हम इसको कैसे भी लिखेंगे, इसकी शक्ल चेंज नहीं होने वाली है। हम कैसे भी लिखें, सिंगल बॉन्ड ही है ना। अब सिंगल बॉन्ड में क्या इसकी शक्ल चेंज होगी। अच्छा एक बच्चा बोला सर हम इसको ऐसे लिख देते, भैया कैसे भी लिखो, आपको समझ में आ रहा है कि वही चीज़ लिखी हुई है, क्लियर हो रहा है। एक बच्चा बोला सर हम ऐसे लिख दे, वही कंपाउंड है, बात समझ में आ रही है। आपको देख के आइडेंटिफाई करना है, इस बात से नहीं आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कैसा लिख दिया गया है। क्रिकेट में बोलता है ना कि बॉलर को नहीं खेलना है, बॉल को खेलना है। पता चला कि बहुत महान बॉलर आ गया और तुम उसको देख के उसकी बॉल खेलने लगे तो आउट। आपको उस बॉलर को नहीं खेलना है, यानी कि कितना खतरनाक बॉलर है, उसकी बॉल को खेलना है। उस बॉल को देखो, अगर वो खतरनाक है तो संभल के खेलो, और अगर बॉल खराब है तो सिर्फ 6 मारो। बात समझ में आ रही। तो आपको अब यहाँ पर जाके उसकी बॉलर को नहीं देखना है कि अरे ये इतना टेढ़ा, ये और ज़्यादा टेढ़ा, ये बिल्कुल सीधा, तो ये सरल वाला था ये टब। आपको समझना है कि चल क्या रहा है, उसी चीज़ को फंसा के वो लिख रहे हैं। बात समझ में आ रही है हमारी, ठीक है। अच्छा इसको एक बच्चा बोला सर आप ये डबल बॉन्ड यहाँ लगा देते तो क्या होता। होते हैं ना बच्चे के मन में ऐसे ऐसे, कहते हैं कि यार सर हमें यहाँ लगा के लिखना तो क्या होता। दूसरा बच्चा बोला कि सर हमें ऐसे लिखना था, इस वाले को क्या लिखना था। अब देखो हमारा क्या मतलब था कि इसका फॉर्मूला क्यों चेंज नहीं हो सकता। देखो आगे जाके आप नंबरिंग सीखोगे, इनको नंबरिंग देना, और नंबरिंग में प्रायोरिटी वहाँ से दी जाती है, धीरे धीरे करके आपको सिखाएंगे, जहाँ से या तो आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप के आते टाइम लगेगा भी आने में, या फिर जहाँ से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, या जहाँ से साइड चेन जुड़ी हुई है। साइड चेन वाला और डबल ट्रिपल बॉन्ड वाला आज ही हम क्लियर कर देंगे, तो ये फंक्शनल ग्रुप में जाने में समय लगेगा। अच्छा देखो तो यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ पास पड़ रहा था, तो अगर हम इसको नंबरिंग देते तो 1 2 और 3, और यहाँ से देते तो ये 1 2 3।
अब इसमें भी यही काम करके देख ले, समझते जा ना। 1 2 3 हमने ऐसी नंबरिंग क्यों दी, क्योंकि रूल है जहाँ से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े वहाँ से नंबरिंग देना है। अगर यहाँ से देते तो डबल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिलता यहाँ। इसको देख लें 1 2 3। अब आप लोग समझोगे कि इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में बिल्कुल फ़र्क नहीं है। क्यों? आप चेक करें आप, तो यही बेस इस फॉर्मूले को उठा के पलट दिया है। यहाँ भी 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड था, यहाँ भी 1 2 के बीच में ही डबल बॉन्ड है। यहाँ भी 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड था, यहाँ भी 1 2 के बीच में। तो ये एक ही फॉर्मूला है, इसमें आपका चेंज नहीं हो सकता। ये फॉर्मूला 3 कार्बन में आपका फॉर्मूला चेंज नहीं हो सकता। अभी चौथे कार्बन में भी आएंगे हम, तो देखना फिर क्या हो रहा है। तो हाँ, कौन ये वाला? एक भी डबल बॉन्ड आ गया बेटा तो वो इन में जाएगा, ठीक है ना। 2 डबल बॉन्ड हो गए तो डाइन, 3 डबल बॉन्ड हो गए तो ट्राइन, है ना। उस रूल में आ रहे हैं अंश, उसको नहीं अभी भागना नहीं है, ठीक है ना। अभी सिर्फ जो जहाँ हम फोकस कर रहे हैं उसमें कहाँ तो E9 आ रहे हैं ना, देख बता रहे। अब देखो पहुंच गए ना बहुत आगे। अभी पन्ना में बेटा छतरपुर, फिर इंडिया पे फॉरेन चल रहा है। सिर्फ उसको समझो जितना हम अभी समझा रहे हैं ना, उस पे आ रहे हैं। जितने भी तुम्हारे डाउट है ना हम स्वयं क्लियर करते चल रहे हैं, लेकिन उसके चक्कर में इसको ना भूल जाना। ये बात समझ में आ गई कि इस प्रकार की जो फॉर्मूला है इसमें हम इनकी स्ट्रक्चर चेंज समझ में आ रही है। क्योंकि आप डबल बॉन्ड उठा के यहाँ खिसका दो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड यहाँ इतना ही कर सकते हो। और कहाँ खिसकाओगे? इसको यहाँ रख दोगे तो भी वही फॉर्मूला आ रहा, इसको यहाँ रख दोगे तो भी वही फॉर्मूला। ये बात समझ में आई। अब हम इनके नाम करते हैं, ठीक है। वर्ड रूट देखें, प्रोप। क्या है वर्ड रूट? प्रोप, 3 कार्बन का प्रोप। अब हमें क्या दिख रहे हैं? सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगेगा? प्रोपेन, ठीक है। यहाँ भी हमें वर्ड रूट कितना दिख रहा है? 3, तो प्रोप। ध्यान रखिएगा, अब एक भी डबल बॉन्ड आ गया है ना, अब एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो हमें डबल बॉन्ड को इंडिकेट करना पड़ेगा, इनको नहीं, डबल बॉन्ड को इंडिकेट करना पड़ेगा। तो ये प्रोप है और इसमें कितना डबल बॉन्ड आया? इन। एक आया तो लिखेंगे इन, 2 आते तो डाइन, 3 आते तो अभी और उसकी पोजीशन भी, तो ये क्या हो गया? प्रोपीन। ये क्या हो गया? प्रोपीन। और अगर हम इसको देखें तो ये प्रोप आइन। बात समझ में आ रही है। अब इसको हम कितनी भी डिग्री घुमा के कैसा भी लिख दे, क्या आपको दिक्कत होगी नाम में इसके? बन जाएगा। हाइड्रोजन बैलेंस कर लोगे कितना, जल्दी जल्दी कर लोगे ना, 3 2, समझ में आ रहा है ना। 4 बैलेंस ही करनी है, 2 3 4। इसमें देखें तो कितना, यहाँ 1, यहाँ 2। सिर्फ वो बच्चा हाथ ऊपर करे जिसको ये समझ में नहीं आ रहा कि सर हाइड्रोजन कैसे लगा रहे हैं। जिसको थोड़ा भी डाउट हो, सिद्धार्थ बताएं। आ रहा जल्दी। हाँ देखो क्या करना है, देखो बिल्कुल डाउट में नहीं फंसना है। क्या है ना, सबसे बड़ी ख़राब बात हमारे अंदर ये होती है कि हम झिझक जाते हैं पूछने में। अरे भैया आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, अभी हम पहली दूसरी का क्लास का कोई ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछ ले, हमसे नहीं बनेगा। तो बस सीधी बात है, नहीं आता तो नहीं बनता, उसमें पूछने में डरना नहीं है, ठीक है ना। अच्छा देखो हम समझाएं आपको क्या होता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कितनी? 4 होती है। अब ऐसे आपको चेक करना है, उस कार्बन के चारों ओर बॉन्ड चेक करने हैं, ठीक है ना। जितनी वैलेंसी कम हो उतने क्या लगा देने हैं? हाइड्रोजन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक हाइड्रोजन एक वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। हमने इस कार्बन को देखा, इसके चारों ओर देखो कितने बॉन्ड है, तो इसकी 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हुई। अभी 2 कम हो रही है तो हम 2 क्या लगा दें? हाइड्रोजन, क्योंकि हमें कितनी करनी थी? 4। एक हाइड्रोजन कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है? 1। तो यहाँ 2 थी, 2 कम रही थी तो 2 हाइड्रोजन लगा दी। अब इसको देखो चारों ओर देखना है, कितनी वैलेंसी? 1 2 3। कितनी वैलेंसी कम हो रही? 1, तो 1 क्या लगा दे? हाइड्रोजन 4। इसकी देखो चारों ओर कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही? 1। कितनी कम हो रही है? 3, तो 3 क्या लगा दिए? हाइड्रोजन। ऐसे हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। आ रही बात समझ में? देखो यहीं पर करते हैं। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी कम हो रही? 1, 3 आ रही ना सेटिस्फाई, चारों ओर देखना है ना। अब इसमें मत फंस जाना कि सर इस कार्बन के लिए आप ये 3 काउंट कर रहे हैं और इसके लिए भी, हाँ ये जो है ना इस दोनों कार्बन के शेयरिंग से बनते हैं बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन की देखें तो 1 2 3 4 पहले से सेटिस्फाई है, तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगेगा। यहाँ कितने लगेंगे? तो नोट करो, फास्ट नोट हो गए सबके नोट, तो फिर रब कर दे, है ना। अच्छा देखो उन बच्चों के लिए सिर्फ
आप लोगों के लिए नहीं जो नए हैं, सिर्फ उन बच्चों के लिए जो स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, आगे बात समझ में। ये प्रोपेन ही है ना, बॉन्ड लाइन सिखाई थी, इसकी बॉन्ड लाइन और इसकी बॉन्ड लाइन, क्लियर, आगे बात समझ में। चलिए ठीक है, आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में सिखा देंगे, ठीक है। रब करें, चलो अब देखना अच्छे से, ठीक है। इनको बिल्कुल रूल्स को अपने दिमाग में फिट करते जाना है अच्छे से, ठीक है, एक एक चीज़ को। और बस आपको अच्छे से सुनना है, लिखोगे नहीं, सुनोगे तो भी बन जाएंगे। अब देखो हम 4 कार्बन लेके आ रहे हैं, 1। अभी ये रूल्स, ये नेम बहुत बढ़ाते जाएंगे हम, टिपिकल्स होते जाएंगे और ब्रांचिंग, लेकिन आधार बना रहे हैं आपका बेसिक से। धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो बन जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1 2 3 4 बना रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखना है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, हाँ ठीक है, यहाँ यहाँ, ठीक है। एक हमने लिखा 1 2 3 4, ठीक है। फिर से देखिए 1 2 3 4 4, 1 2 3 4। अब रुको रुको एक मिनट, यहाँ देखो, पहले हमारी बात सुनो। ए फॉर्मूला, इससे ज़्यादा कुछ इसमें हम कर ही नहीं सकते, ऐसा ही रहेगा, क्या चेंज कर दें हम चाहे इसको जैसे लिखें, इस फॉर्मूले की शकल चेंज होने नहीं वाली। एक चाहे हम इसको ऐसे लिख दें, रहेगा तो वही, चाहे हम ऐसे लिख दें, रहेगा तो वही, चाहे हम ऐसे लिख दें, रहेगा तो वही। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसको देखें, क्या इन दोनों फॉर्मूलों में फ़र्क है, चेक करते हैं। नंबरिंग वहाँ से जहाँ से बॉन्ड पास, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास आए, अभी इनमें भी रूल आएंगे। गुड मॉर्निंग नहीं की, बताओ। अच्छा ठीक है, फिर चलो देखो ध्यान से देखो, हम यहाँ से नंबरिंग करें तो भी डबल बॉन्ड को नंबरिंग 2 मिल रही है, और यहाँ से भी। तो अब देखो 1 2 3 4, ए भी 4 कार्बन का है, ए भी 4 कार्बन का है। बताओ ये दोनों फॉर्मूले सेम है क्या? नहीं, अब दोनों फॉर्मूले सेम नहीं है, हालांकि दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम आने वाले हैं, उतने ही कार्बन उतने ही हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड। अच्छा, अब एक बच्चे को दे होता है कि सर डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन बताएं, ये तो 1 2 पे था, तो 2 बताएं कि 1, छोटा वाला नंबर, दोनों नंबर में से छोटा वाला नंबर, स्मॉल नंबर। जैसे इसकी पोजीशन है 1 2, तो आपका नंबर कौन होगा? 1। इसकी पोजीशन है 2 3, तो नंबर कौन होगा? 2। बात समझ में आ गई? नहीं तो बच्चे इसी में कन्फ्यूज रहते हैं कि हम 2 बताएं कि 3 बताएं, इसकी पोजीशन छोटा स्मॉल नंबर। अरे जहाँ से चलना कर रहा है, चालू कर रहा है वहाँ से, तो यहाँ से डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है? 1 पे, और यहाँ से किस में? 2 में। तो ये दोनों अलग अलग कंपाउंड्स हैं, बात समझ में आई है ना, लेकिन जे और जे एक ही कंपाउंड सा, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। अब इसमें हम देख लें, ए, अब जल्दी समझ में आएगा। देखो ए और ए कंपाउंड सेम है, लेकिन ए और ए अलग अलग है, ठीक है। अब देखो इनके नाम करते हैं, ठीक है। चलिए हम लिखते हैं, देखना यहाँ, यहाँ देखना, यहाँ कितने कार्बन? 4 के लिए वर्ड रूट, सिंगल बॉन्ड एन, तो ये क्या हो गया? ब्यूटेन। हाइड्रोजन लगा लें जल्दी से, 3 2 2 3। अब देखो नंबरिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि नाम इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है। अच्छा, 3 कार्बन में डबल बॉन्ड की पोजीशन या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती थी क्या? नहीं हो सकती थी, हो ही नहीं सकती थी। आप या यहाँ रखोगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, या यहाँ रखोगे, जहाँ से भी रखोगे वहीं से नंबरिंग हो जाएगी। तो 3 कार्बन में पोजीशन चेंज नहीं हो सकती है, बात समझ में आ रही है? 3 में चेंज नहीं हो सकती है। तो अब हम इन दोनों के नाम करते हैं पहले, ठीक है। नंबरिंग देनी पड़ेगी। अब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर मतलब नंबरिंग नेम, नंबर से ही चलते हैं नेम। अभी तो सिंपल सिंपल चल रहे हैं, बड़े बड़े कंपाउंड्स आ गए, बिना नंबरिंग के नेम ही नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसमें नंबरिंग इस साइड से दें कि इस साइड से? जहाँ से हमारे डबल बॉन्ड पास कर रहे हैं या ट्रिपल बॉन्ड, तो नंबरिंग 1 2 3 4 है ना। चलिए, तो हमने देखा 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लग गया? ब्यूट, समझना बात को, समझना। और डबल बॉन्ड के लिए इन, तो हम लिख दिया ब्यूटीन। फिर हम इसमें आए, इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड के लिए। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ए वाला ब्यूट इन और ए वाला ब्यूट इन अलग अलग है?
अगर हमें ये फॉर्मूले बना के ना दे और लिख दे ब्यूटीन ब्यूटीन, तो हमें कैसे पता चलेगा दोनों में फ़र्क है? हाँ ठीक है। इसके लिए IUPAC में चलता है नंबरिंग सिस्टम। आपको जो भी साइड में आए, या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आए, या आपके ऐसे अभी कुछ ऐसे प्रीफिक्सेस होंगे जो हमेशा फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो एल्कोक्सी नाइट्रो नाइट्रोसो जो हमेशा साइड में आते हैं, तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इन डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की या डबल ट्रिपल दोनों बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ती है। तो है तो ये ब्यूटीन ही, है तो ये ब्यूटीन ही, लेकिन इन लगा किस पे है? 1 पे। तो हम क्या बोलेंगे? ब्यूट 1 इन। ध्यान रखिएगा, आज के बाद एक रूल सीख लीजिए कि जब भी वर्ड के बीच में डिजिट्स आए तो हाइफन का यूज करके उनको कनेक्ट करना है। बात समझ में आ गई? पूरा नेम एक साथ लिखना है, हाइफन को जोड़ के कनेक्ट करना है। तो अब इसका नाम आप लोग बता सकते हो। नंबरिंग यहाँ से दे दें चाहे यहाँ से दे दे, को 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या आ रही है? 2 ही आ रही है। क्लियर हो रही ना बातें? तो इसका नाम क्या होगा? ब्यूटीन ही है, लेकिन इन कहाँ पर है इस बार? तो ये क्या होगा? ब्यूट 2 इन। देखो ए भी ब्यूट 4 कार्बन का था, ए भी 4 कार्बन का ब्यूट, लेकिन इसकी नंबरिंग इस साइड से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से आ रहा। तो इसमें इन लगा तो है, लेकिन किस नंबर पे लगा है? 1 पे। ब्यूट 1 इन 1 पे लगा ना। जो भी आपका डबल बॉन्ड का नंबर है 1 2, उसमें से छोटा नंबर उसका होगा स्मॉल नंबर, तो 1 पे इन। अब इसमें हमने नंबरिंग की तो 1 2 3 4, चाहे आप इस साइड से कर लो 1 2, चाहे इस साइड से कर लो 1 2। इसकी डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या आ रही है? 2। तो कहाँ पर आया? 2 इन। ठीक है। अच्छा, इन नाम को नोट करो, फिर लास्ट वाले में आते हैं। ठीक है, बैलेंस कर लोगे ना हाइड्रोजन? कहाँ आ रहा बेटा? 3 में कहाँ? अभी तो बोला बेटा हमने, देखो सुनते नहीं हो, फिर यही तो दिक्कत हो जाती है। हमने क्या बोला था? जो पोजीशन आएगी उसमें से छोटा नंबर दोगे। थोड़ी देर पहले तो अभी हमने बोला ना बेटा। इसीलिए हम कहते हैं सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन नाम को। कोई बात नहीं, पूछ सकते हो, डाउट आया तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया? हाथ उठाओ फास्ट। देखो हम बार बार कह रहे हैं, बिल्कुल डगमगाना नहीं है। ये नॉमेनक्लेचर बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर बहुत टिपिकल हो जाएंगी, लेकिन अगर बेस पकड़ के रखोगे तो कभी गलत नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आराम से कर जाओगे बड़े से बड़े नाम, तो बेस नहीं हिलना चाहिए। आपका दिमाग खुद इस तरीके से सेट हो जाएगा कि आपको बताने लगेगा वो कि नाम कैसा करना है। तो बहुत ध्यान से सुनना है चीज़ों। हाइड्रोजन वगैरह लगा लिए ना? चलो अब बताओ, ए भी 4 कार्बन का है ब्यूट, ए भी 4 कार्बन का है ब्यूट। अब हमें पता है कि दोनों ही आइन है, ब्यूटाइन है वो भी ब्यूटाइन है। अब हम इन दोनों के नाम में डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे? हमें पोजीशन बतानी पड़ेगी ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है ना? तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो ट्रिपल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिला? 3। और यहाँ से करेंगे तो 1, तो सही नंबरिंग कौन होगी? ये 1 है। तो 1 2 3 4, तो ब्यूट आइन है, लेकिन आइन लगा किस पे है? तो इसका नाम होगा ब्यूटाइन, लेकिन ब्यूट 1 आइन। एक बच्चा बोला सर हम ऐसे बोलते 1 ब्यूटाइन, वो भी नाम चलता है, 1 ब्यूटाइन भी बोल सकते हो इसको, लेकिन सबसे सटीक तरीका या एक्यूरेट तरीका यही होता है कि पोजीशन जस्ट उसके पहले बताओ। हम आयन की पोजीशन जस्ट पे। एक बच्चा बोला सर हम ऐसे लिख देते 1 ब्यूटाइन, तो गलत होता क्या? नहीं होता गलत, ये भी राइट होता, लेकिन इस प्रकार का हम आपको लिखाना नहीं सिखा रहे, क्योंकि बाद में फंस जाओगे इनमें। ये ज़्यादा एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि इसमें आयन की पोजीशन जस्ट उसके पहले बताई गई है कि आयन कहाँ पर है? 1 पे। इसमें आयन की पोजीशन नहीं, इसमें ये बोल दिया कि 1 ब्यूटाइन, तो आयन की पोजीशन बिल्कुल उसके जस्ट पहले नहीं बताई, मॉलिक्यूल्स के पहले बताई है। अरे बात, तो क्या ये गलत है सर? नहीं, राइट है, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट कौन है? दिस वन। आ रही बात समझ में? अब कम एक्यूरेट का मतलब ये नहीं कि ये गलत है, मतलब आप जब आगे जाओगे तो आपको इस प्रकार के नॉमेनक्लेचर से सहायता ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, और अगर इसका नाम करते हैं, देखो नंबरिंग करके दोनों तरीके से दोनों तरफ से देख लेते हैं, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। चेक करो डबल ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है क्या? कहीं से नंबरिंग करे वही आ रही ना। तो ब्यूट के 2 पे क्या है? आइन, या 2 ब्यूटाइन भी बोल सकते थे, कोई भी नंबरिंग फॉलो कर सकते हो। हाइड्रोजन लगा लोगे कितना? 3, यहाँ कितना?
यहाँ कितना और यहाँ, चलो नोट कर लो। हो गया, हो गया। अब देखो रूल्स हम बिल्कुल बढ़ाते जा रहे हैं, है ना। अभी इन रूल को तो लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी ना, है ना। कोई इनकी इसलिए भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो ये बार बार रिवाइज होने हैं, ठीक है। लेकिन अब देखना आगे, ठीक है। किसी को यहाँ तक डाउट है तो हम रिवाइज कराएं, किसी को डाउट है ना, बिल्कुल इसके बेस से पकड़ के चलना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, मान लीजिए एक डबल बॉन्ड आया तो इन, है ना, रूल नंबर फर्स्ट लिखते चलना है, कलम पेन नहीं रुकने चाहिए हमारे। हाँ, जहाँ समझ में नहीं आए, और हम बार बार कह रहे हैं, अब एक सर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, कि अगर आपको ए भी नहीं आता तो आप ए भी पूछिए हमसे कि सर ए क्या होता है, ए ऐसा क्यों होता है, ए ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल पूछिए जहाँ भी डाउट हो। अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते, फिर आपकी इच्छा है। इन, एक डबल बॉन्ड आया तो इन। मान लीजिए अगर दो डबल बॉन्ड आ गए तो है, तो ये अभी भी इन ही है, लेकिन इस बार कितने इन हो गए, तो इसको हम बोलेंगे डाई इन। मान लो तीन आ गए, तो अब आप लोग समझ गए होंगे, ट्राइन, समझ में आ गई है बातें, ट्राइन, ट्राइन, टेट्राइन, पेंटाइन, हेक्साइन। हालांकि दो से ज़्यादा बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ में आया। ये समझ में आया कौन, वो कहाँ पे बेटा, बर्ड रूट नहीं बेटा, ये डबल बॉन्ड, अभी हम डबल बॉन्ड के लिए चले। बर्ड रूट के तो हमें 100 तक के पता चल गए। अब आ रही बात समझ में, बर्ड रूट हमें 10-15 से ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़नी है, ठीक है। अब अगर मान लो अभी तक एक आ रहा था, अब ज़्यादा आ गए तो लिखो, आ जाएगा सीधा समझ में, अभी पहले लिखो, ठीक है। इसी प्रकार अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आया तो क्या होगा, आइन आएगा, ठीक है ना। और मान लीजिए दो ट्रिपल बॉन्ड आ गए, डाई आइन होगा, है ना, डाई आइन। डाई से हमें क्या पता चलता है कि कितने ट्रिपल बॉन्ड हैं, दो ट्रिपल बॉन्ड हैं। इसी प्रकार अगर तीन आ गए, ट्राई आइन। आइन किसको इंडिकेट करता है, ट्रिपल बॉन्ड को, बात समझ में आ रही ना। तो ये आइन, तो ये हो जाएगा ट्राई आइन, ये हो जाएगा, ये बात समझ में आया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल यहीं पर देखना है, यहीं पर केमिस्ट्री में ABCD का बहुत महत्व है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ही महत्व है, ABCD का बहुत ज़्यादा महत्व है। मान लीजिए कि एक ही चेन में डबल बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, सुनना रूल को। तो पहले सर इन को बोले कि आइन को बोले, पहले हम ऐसा बोले इन आइन या आइन इन, क्या बोले हम, इन, क्योंकि डबल भी है ट्रिपल भी है। तो अब हमें सहायता लेनी पड़ेगी ABCD की। ये इस केमिस्ट्री का 50% नॉमेनक्लेचर ABCD है। ABCD से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इसका मतलब इन, इसका मतलब आइन। अल्फ़ाबेट में पहले ई आता है कि पहले वाई, तो पहले किसको लिखा जाएगा, इन को, बाद में किसको लिखा जाएगा। अल्फ़ाबेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पूरी केमिस्ट्री, 50% नॉमेनक्लेचर। मान लो पहले में भी दोनों ऐसे सपोज कर लो ई मैच कर जाते हैं, तो फिर हम दूसरे नंबर के अल्फ़ाबेट को चेक करते, बात समझ में आ रही है, वो आगे चलेंगे। तो पहले हमेशा किसको लिखा जाएगा, इन को, अभी रुको यहाँ देखो पहले, और फिर किसको लिखा जाएगा, आइन को, ध्यान रहिए। अब जब आप नंबरिंग भी करोगे तो उसी तरफ से करोगे जहां से डबल बॉन्ड को पोजीशन फर्स्ट मिल रही है, कम मिल रही है। आ रही बात समझ में, कम नंबर, अभी हम इसको समझाएंगे। E9, अच्छा यहीं पर केमिस्ट्री का एक और रूल है, मान लो अगर दो इन आ जाते तो डाई इन आइन, डाई इन आइन, अगर दो आ जाते, तीन आ जाते, मान लो दो आपके एक डबल बॉन्ड आता, दो ट्रिपल बॉन्ड आते, तो इन डाई आइन। बात समझ में आ रही है, नंबर ही तो बताने। अच्छा अभी एक चीज़ और, एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर ध्यान रखना।
इन अल्फ़ाबेट्स को याद कर लो, ए, ई, आई, ओ, यू एंड वाई। ये 5 अल्फ़ाबेट्स अच्छे से याद करने हैं। अगर इन अल्फ़ाबेट्स के पहले कभी भी आपको ध्यान रखिएगा ईन मिल जाए, आइन मिल जाए या एन मिल जाए, वो ध्यान सुनिएगा। सिर्फ ये रूल यहाँ नहीं लगेगा, हर जगह लगेगा, सिर्फ इतने में नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे कि हमने अल्फ़ाबेट्स का रूल बता दिया, ये पूरी केमिस्ट्री फॉलो करने वाली है आपकी ऑर्गेनिक। किसको? इस वाले को रिवाइज करना है पूरे वहाँ से, इसको पहले कर दे फिर देखते हैं। देखो, कभी भी आपको 2 वर्ड मिले और आगे उस वर्ड के ए, ई, आई, ओ, यू एंड वाई आ गया, तो हमेशा पहले वाले से ए वर्ड हट जाएंगे, ई हट जाएगा हमेशा। जैसे कि हमने लिखा इन, आइन, यहाँ पर इस ई के जस्ट बाद क्या पड़ गया? वाई, तो ये वाला ई क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। फिर से समझो, कभी भी आपके इन, एन, इन, आइन के जस्ट आगे इनमें से कोई भी लेटर मिल गया, तो हमेशा उस एन का, इन का या आइन का ई ड्रॉप हो जाएगा। फिर से सुनो, कभी भी किसी वर्ड में आपको कभी भी एन, इन, आइन के जस्ट आगे ए, ई, आई, ओ, यू, वाई में से कुछ मिल गया, तो उस एन का, इन का, आइन का ई क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। जैसे हमने लिखा इन, आइन, तो इससे इन के जस्ट आगे क्या आ गया? वाई, तो ये इसका ई क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। अब इस रूल को हम समझाएंगे, ठीक है। यहाँ से एक बार रिवाइज कर दे। देखो, सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए इन, 2 डबल बॉन्ड तो डाइन, 3 तो ट्राई एंड सो, ठीक है। इसी प्रकार 1 ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, 2 तो डाई, 3 तो ट्राई, ठीक है ना, एंड सो टेट्रा पेंटा। अगर दोनों साथ में आ गए तो इन भी लेंगे, आइन भी लेंगे। मान लो साथ में ज़्यादा आ गए तो फिर हम किसका यूज करेंगे ज़्यादा बताने के लिए? डाई, ट्राई, टेट्रा का यूज करेंगे। उसके बाद जैसे इन, आइन लिखा आपने, अच्छा पहले लिखेंगे सर किसको? इन और आइन आ गया तो अल्फ़ाबेट में पहले जो आता है, या रट ही लो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पहले नाम किसका लिखा जाएगा? इन का लिखा जाएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स में ई पहले आता है, वाई बाद में। अब इस प्रकार के जब आप नॉमेनक्लेचर करोगे तो आप देखना आपकी ई ड्रॉप होना चालू हो जाएंगी। ई, इसके लिए आप ये रूल पकड़ लो तो बहुत फायदे में रहोगे। कभी भी किसी आप जो वर्ड लिख रहे हो उसके लास्ट लेटर के जस्ट जो लास्ट लेटर है उसकी ई जो होगी, एन, इन, आइन जो भी ई होगी, अगर उसके जस्ट आगे ए, ई, आई, ओ, यू, वाई आ गया तो उसका ई क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। अब ये रूल ऐसे नहीं आएंगे समझ में, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहले इतने नोट करो, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी साइकिल हम कह रहे हैं चलाओ, साइकिल में ऐसे पाँव रखना है, फिर उसका हैंडल ऐसे करना है, फिर धीमे, जब तक हम थ्योरी लिखवाते रहेंगे साइकिल चलाना नहीं सीखोगे, ठीक है। तो हमें आपको साइकिल पे बिठाना ही पड़ेगा। एक आध 2 बार गिर भी सकते हैं, बिना गिरे भी सीख सकते हैं ना। तो देखो, कोशिश करेंगे कि ना गिरे, लेकिन गिर भी जाए तो फिर से कोशिश करेंगे। इनमें जो ये डाई, ट्राई होता है ना, इनको नहीं देखा जाता, वो रूल भी ला रहे हैं, वो भी ला रहे हैं ना, वो भी ला रहे हैं। जितने भी डाउट हैं वो सब आ रहे हैं ना। हम आपको एकदम से गाड़ी भगा देंगे ना तो फिर पता नहीं चलेगा कुछ भी, है ना। हम इसलिए बहुत धैर्य के साथ चल रहे हैं कि कहीं दिक्कत ना आए। अब इन रूल को क्या याद करना पड़ता है कि 2 है तो 2 के लिए का पेंटा थोड़ी बोलेंगे भैया हम, डाई तो बोलेंगे, और डबल बॉन्ड है तो हम एन थोड़ी बोलेंगे अपने आप। ये तो लॉजिकल है कि डबल बॉन्ड के लिए क्या बोलेंगे? इन बोलेंगे। 3 के लिए हेक्सा थोड़ी बोलेंगे, डाई थोड़ी सीधी बात है, ट्राई भी बोलेंगे ना। इसमें क्या करना है? यहाँ अगर रूल समझ में वाला कोई रूल था तो वो ये था कि इन और आइन में पहले कौन आएगा? इन आएगा, और दूसरा रूल ए था। बाकी तो यहाँ कुछ था ही नहीं, है ना। 2 के लिए भैया डाई ही बोलेंगे, और तो हमने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं, है ना, ध्यान रखिएगा। हाँ, बाई भी बोलते हैं, बाई, बी आई भी बोलते हैं उसको, लेकिन वो आगे, है ना, वो आप बाद में बताएंगे। अब देखिए, ठीक है, ध्यान से।
ध्यान से देखिए, हमने ये लिखा, ध्यान से समझिएगा, है ना। अभी पहले हम सिंपल दे रहे हैं, फंसा नहीं रहे। हमने ये लिखा 1 2 3 4, है ना। और बड़ा कर दें, चलो और बड़ा कर देते हैं। हमने ये लिखा यहाँ और यहाँ लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है कितने कार्बन का है, तो क्या लिखेंगे, पेंट। अब इसमें इन भी है एंड आइन भी है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है सबसे पहले बच्चे के पास कि सर नंबरिंग कहाँ से करें। यहाँ से करें तो इसको 1 नंबर मिलेगा, और यहाँ से करें तो इसको 1 नंबर मिलेगा। तो किसको प्रायोरिटी दे, बड़े अच्छे से लिख लेना कि जब इक्वल पोजीशन हो, इक्वल पोजीशन हो, इक्वल पोजीशन हो, तो हमेशा डबल बॉन्ड प्रायोरिटी ले जाएगा ओवर ट्रिपल बॉन्ड, इक्वल पोजीशन हो। अब यहाँ से देखें हम तो यहाँ से इसको 1 नंबर मिल रहा, और यहाँ से देखें तो इसको 1 नंबर, लेकिन सही नंबरिंग कौन होगी, यहाँ से। तो 1 2 3 4 एंड 5। अब हमने देखा जो इन है वो किस नंबर पे है, 1 नंबर पे, तो ए इन, और जो आइन है वो 4, तो इसका नाम क्या हो गया, पेंट 1 इन 4 आइन। लेकिन इस ई के जस्ट बाद क्या आ गया, तो ए यू ड्रॉप हो जाएगा, तो इसका होगा पेंट 1 इन 4 आइन। नाम क्या होगा, पेंट 1 इन 4 आइन, नोट करिए। ये यहाँ से नंबरिंग इसलिए देंगे क्योंकि डबल बॉन्ड प्रायोरिटी लेता। जब भी आपके इक्वल पोजीशन आ रही है ना, यहाँ से करेंगे तो इसको 1 नंबर मिलेगा, और यहाँ से करेंगे तो इसको। नंबरिंग समझ में आ रही है सिद्धार्थ। नंबरिंग मतलब जो मेन चेन होगी उस चेन में आपको या तो उस चेन के किसी एक कॉर्नर से नंबरिंग करोगे या दूसरे कॉर्नर से। तो इस कॉर्नर से कर रहे तो इसको 1 नंबर मिल रहा, और अगर इस कॉर्नर से कर रहे तो इसको 1 नंबर मिल रहा। हम नंबर पहले किसको देंगे, डबल बॉन्ड को पहले नंबर के। तो लिखा हमने 1 2 3 4 5। अब इसमें जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है 1 2 के बीच में है, लेकिन हम कौन सा लेंगे, छोटा नंबर 1। और इसमें ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन किसके बीच में, 4 5 के बीच में। तो हमारा छोटा नंबर क्या होगा, 4। आ जाएंगे, परेशान मत हो ना, बहुत प्रैक्टिस करनी है हमें। आप लोग सिर्फ शांत बैठोगे ना तो भी आ जाएंगे। ये ना सोचे आप कि आज सर ने पढ़ा दिया तो ये कल नहीं आने वाले हैं, बार बार रिपीट होने वाले, बार बार रिवाइज होने वाले हैं। इतने रिवाइज होंगे कि आप, हाँ ये हाँ, अगर इक्वल पोजीशन हो, इक्वल POSITION, अगर इक्वल पोजीशन हो, इक्वल पोजीशन हो तो डबल बॉन्ड प्रायोरिटी लेगा ट्रिपल बॉन्ड के। इक्वल पोजीशन, हाँ सही तो लिखा है, TION, इक्वल पोजीशन हो। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो लगा लोगे ना, उसमें तो नहीं है कि सर। अब देखो ऐसी तो समस्या दूर हो जानी, जैसे अब आपको हाइड्रोजन की समस्या खत्म हो गई थी, लेकिन एक समय पहले आपको हाइड्रोजन लगाने भी, तो यह अब आपके लिए आज हाइड्रोजन लगाना खेल हो गया है। ऐसे नाम भी कुछ समय बाद बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे। क्या अब इस यहाँ किसी को हाइड्रोजन लगाने में दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही ना, क्लियर है बात, है ना। तो ऐसे ही हो जाना है आपका। देखिए 3 1 4 1 2 3 4 1, यहाँ 2, हाँ 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 2 2 2 2 2 2 2, तो 1 2 3 4 2 4, ठीक ठीक ठीक। आगे चले नेक्स्ट नेम में। देखो देखो ध्यान से, अब नेक्स्ट रूल हम अभी चल रहे हैं। जो नेक्स्ट रूल आने वाला है आपका, उसमें ध्यान रखना, लोएस्ट पोजीशन रूल, लोएस्ट पोजीशन रूल, लोएस्ट पोजीशन रूल, ठीक है। देखो हम क्या कहने वाले हैं, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, चलो हाँ कर सकते हो। लोएस्ट पोजीशन रूल,
देखिए अभी बार बार रिवाइज होंगे, है ना, परेशान नहीं होना है, आराम से। अब देखो ध्यान से, हम नंबरिंग कर रहे हैं, कहाँ से नंबरिंग करें हम, जहाँ से डबल बॉन्ड पास है, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा अगर हम नंबरिंग देखें तो यहाँ से डबल बॉन्ड को कौन सी नंबरिंग मिल रही, 1, और यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को कौन सी नंबरिंग मिल रही, 3 मिल रही। अच्छा एक बार यहाँ से नंबरिंग करके देखते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। हालांकि आपका वहीं से क्लियर हो गया था कि नंबरिंग कहाँ से होनी है, यहाँ से होनी है, जहाँ डबल। फिर भी एक दूसरा रूल हम बता देते हैं यहाँ पर। यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को कौन सी नंबरिंग मिल रही है, और डबल बॉन्ड को पोजीशन कितनी आ रही है, मतलब टोटल नंबर कितना आ रहा है, 6। और यहाँ से डबल बॉन्ड को कितनी मिल रही थी, 1, और ट्रिपल बॉन्ड को 3, तो टोटल कितना आ रहा था, 4। तो हालांकि आप यहाँ ये लोएस्ट पोजीशन रूल नहीं लगाते तो भी ये क्लियर हो जाता, क्योंकि आपको पता था कि नंबरिंग वहाँ से देनी है जहाँ से डबल बॉन्ड हमारा पास हो। तो नंबरिंग कहाँ देनी थी आपको, यहाँ से। एक दूसरा रूल होता है, जब आप कहीं फंस जाओ तो लोएस्ट पोजीशन चेक करनी पड़ती है। तो आपने देखा जब इस साइड से चल रहे हैं तो दोनों का सम कितना आ रहा, 4, और जब इस साइड चल रहे हैं तो कितना आ रहा, 6। तो सही कौन होगा हमारा, ए वाली नंबर। ए वाला नाम करके दिखाओ चलो सब लोग। तो इस वाली नंबरिंग को हम सब लोग लिखो अपनी कॉपी में, नाम पहले इसका क्या होगा, चलो हमारे साथ लिखो। बताओ कितने कार्बन, पेंट, ठीक है, पेंट। एक मिनट, पेंट, हाँ राज, अब बताओ। 1, राज बोला, राज नहीं बोला, पेंट 1 इन की 1 इन, ई भी लगाएं, नहीं लगाएं, हाँ। फिर 3 आइन। अब आप लोग क्रॉस चेक कर लो, हमें तो ये नाम गलत लग रहा है, जल्दी चेक कर लो। गलत, पूरा ही गलत है। कई 5 कार्बन है तो 5 को पेंट बोलते क्या, और डबल बॉन्ड को इन बोलते। तो इसकी ई कहीं उड़ा दी राज ने, ई लगा दे, ई उड़ानी पड़ेगी, लगा देना, ई उड़ा दे, बाद में आप जानो गलती हो जाए। क्यों उड़ाई यहाँ से ई, क्योंकि आगे AEIOU, ठीक है। तुम लोग कह रहे हो तो मान ले रहे, नहीं तो हमें तो गलत लग रहा था, तुम लोगों की वजह से मान ले रहे हैं हम, ठीक है। हाइड्रोजन कितने भैया, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 4, और यहाँ। अब तुम लोग उल्टा पुल्टा कराओ हमें का, बाद में गलत हो, तुम लोग जानो। लिखो जल्दी, लगा लो हाइड्रोजन। नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट रूल है ना, ये रूल बिल्कुल अच्छे से सीख लेने। और जहाँ पे बताएंगे बेटा, वो यहाँ सही से नहीं पता, अभी हम एलके में बताएंगे वो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ कोई चीज़ आपको लगे कि अरे हम बाद में भूल जाएंगे, हिंदी में लिख लिया करो ऐसे कि यहाँ पर कार्बन में ऐसा वैसा, जो भी आपको हिंदी में ऐसे लिख लिया करो। ईमानदारी से बता रहे, आपको फ़ायदा होगी, है ना। कहीं आपको लगे ऐसे तो जल्दी से कॉपी में, यहाँ सर ने ऐसा किया था, उसके बाद ऐसा करना था, फिर ऐसे करके ऐसे लिख देना था। ऐसे अपनी कॉपी में क्या कर लिया करो, लिख लिया करो। ये इससे क्या, कहाँ लिखा करो, और ये चीज़ें ऊपर, ये जो दिया रहता है ना हमें, ये एक बर्बाद करने के लिए नहीं दिया गया है पेज, है ना। कुछ लोग मंत्र तंत्र लिख लेते हैं, कोई बुराई नहीं है, लिख लो, पर हर बार नहीं, हर पेज में नहीं, हर बार में जय माता दी हर बार नहीं, है ना। भगवान को एक बार याद कर लो, ठीक है। अच्छे से कॉपी के शुरू में लिख लो, और फिर रोज़ सुबह पाँव भी पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर बार नहीं है ना। तो यहाँ मंत्र अंतर नहीं, नोट वोट लिखा करो, ठीक है। हर जगह भगवान तो हर जगह है ना, ठीक है। तो इसे बार बार लिखना भी अच्छा नहीं होता फिर, है ना। चलो तो अब नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट रूल हम फिर से कह रहे हैं, अभी तक जितने रूल आपने पढ़े हैं, अगर उनमें से कोई भी रूल समझ में नहीं आया तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बार बार रिवाइज होने हैं, आपको आ जाएंगे, है ना। जितना पकड़ सको पकड़ो, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल ये है, देखो नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल देखो, कभी भी सिंपल एक ही चेन में इन अ वन चेन
have two or more double bond, or triple bond, then A देखो A को इन्वर्टेड कोमा में, देन A इन्वर्टेड कोमा में, अच्छे से इसको ऐसे डार्क कर लो, देन A इज एडिड इन वर्ड रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एक नाम तो इससे आ ही जाता है। देन ए इज एडिड इन वर्ड रूट, या आप वर्ड रूट को ब्रैकेट में ले सकते हो एल। अब इसको हम समझाएं, साइकिल की थ्योरी रखा दी कैसे चलाना है, अब साइकिल चला दें। एक समय बाद ऐसा आएगा कि आप अभी पता है शुरू में जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वो बहुत संभल के कहीं साइड ना गिर जाए, एक समय बाद ऐसा आता है कि वैसे उठाई और बैठ गया, है ना, वो कभी नहीं सोचता कैसे चलानी। कुछ ऐसा ही होगा इनके साथ भी, अभी आप संभल के करिए, ये ऐसा गलत ना हो जाए वैसे, एक समय बाद आप बहुत फास्ट कर जाओगे इनकी। एक ही चेन में दो या उससे ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, सिर्फ डबल बॉन्ड आ जाए और सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, ध्यान रखिएगा, सिर्फ के लिए सिर्फ। अगर एक ही चेन में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाए या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वर्ड रूट में ये ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है? ए। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा एल्क होता था उसको क्या बना दोगे? एल्का। क्या बना दोगे? एल्का। अब आपको बताते हैं क्या होता है, ठीक है, चलो इसको नाम करके दिखाओ। तो इसके लिए देखो क्या कर सकते हैं। चलो प्रमोद, तुम्हें दिखता है बेटा? अच्छा देखो, ये पहले बता दो हमें, ठीक है ना, क्योंकि हमें थोड़ा इनमें गलती हो जाती है हमसे कभी कभी, तो आप लोगों की सहायता चाहिए हमें। अच्छा बताओ, इसकी नंबरिंग चाहे यहाँ से कर दें चाहे यहाँ से कर दें, कोई फर्क आने वाला क्या? नहीं आने वाला, है ना, क्योंकि देखो यहाँ से भी करो तो भी डबल बॉन्ड को 1 और 3, पता है ना, जो नंबर होगा उसका छोटा नंबर कहलाएगा इनका, है ना, जो नंबर होगा उसका छोटा नंबर। तो यहाँ से 1 3 और यहाँ से नंबरिंग कर दें तो भी 1 3, चलो ठीक है। अच्छा थोड़ा हम अलग अलग कर लें पहले, है ना, हम देख लें इसमें क्या क्या है। 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। पक्का? पक्का? फिर से पूछ रहे पक्का? अरे सुधारो, फिर से पूछ रहे पक्का? पढ़ो थ्योरी पढ़ो। ब्यूटा। ये फिर रूल ही ना बेकार। अभी हमने बोला है कि अगर सिमिलर चेन में, एक ही चेन में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाए या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ऐसा नहीं कि डबल और ट्रिपल आ जाए या फिर ऐसे डबल ट्रिपल नहीं, सिर्फ डबल आ जाए, नहीं 2 बार या ज़्यादा बार, या फिर ट्रिपल आ जाए 2 या ज़्यादा बार, ठीक है ना, तो वर्ड रूट में क्या जोड़ देंगे हम? ए लिखा भी था हमने डिब्बा में एल का, मतलब ब्यूट अब क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, ठीक है, ब्यूटा है ये तो पता चल गया। और हमारे पास ईन है, कितनी है? अरे डाइन है ना, और इन डाइन की पोजीशन देख लें, 1 2 3 4, इनकी पोजीशन क्या है? 1 और 3, है ना। अब पूरा नाम जो लिखते हैं, ठीक है, तो हमें देखा 4 कार्बन का था तो हमने लिखा 4 कार्बन ब्यूटा। इसके बाद हम लिखने वाले हैं डाइइन, यही लिखने वाले हैं ना डाइइन, तो ये लिखा हमने डाइइन। लेकिन ये जो 2 ईन हैं उनकी पोजीशन भी तो बतानी पड़ेगी, तो एक ईन किस पे है? अब ध्यान रखना, 3 लिखने से पहले कॉमा लगा देना, नहीं तो 13 हो जाएगा वो फिर, है ना, वो 13 नंबर की पोजीशन ढूंढेंगे, चेक कर काट देंगे, है ना, तो 1 3 और फिर क्या लगाएंगे? हाइफन। तो ये ब्यूटा है, ब्यूटा के 1 पे है एंड 3 पे है, क्या है? डाइइन। तो इसका नाम क्या होगा? ब्यूटा 1 3 डाइइन। और अगर आप ये लिखाते ब्यूट 1 3 डाइइन तो ये नाम क्या हो जाता? क्योंकि यहाँ क्या लगेगा? वर्ड रूट। हाँ फिर किसी भी केस में नहीं, जब डबल आए
या फिर ट्रिपल ट्रिपल वाई। फिर से समझाए सिद्धार्थ, दूसरे एग्जाम्पल, पहले इसको लिख लो, फिर इसको मिटा दे रहे हो ना। सिंगल सिंगल बनी बेटा, सिंगल सिंगल बनी। ओनली हम जो कहते हैं ना, ये तो गाड़ी बहकाओ नहीं बेटा, डबल डबल या ट्रिपल ट्रिपल आ जाए तब। ठीक है, बता रहे हैं सिद्धार्थ, बता रहे हैं, फिर से परेशान नहीं होना है। इस रूल को अच्छे से हाईलाइट करके अच्छा डार्क कर लो, इसको दिख जाए तुरंत। हाँ बिल्कुल, इसको हाईलाइट कर लो, ए ऐड करना है। फिर से सुनो, ये रूल सिर्फ तब है जब चेन में डबल डबल आए या फिर ट्रिपल ट्रिपल आए। डबल ट्रिपल साथ में आए तब के लिए नहीं है, या आपके हम कहते हैं डबल ट्रिपल डबल साथ में आए तब भी ये रूल नहीं लगेगा। सिर्फ जब डबल डबल आ जाए या फिर ट्रिपल ट्रिपल। सिद्धार्थ इस वाले से समझते हैं, ठीक है। चलो इसी को थोड़ा अलग से लिखते हैं इस बार, इसी नाम को हाइड्रोजन लगा लिए क्या, 2 1 1 2। ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है ब्यूटा 1,3 डाइन, आपको ये बहुत मिलने वाला है बार बार, ब्यूटा 1,3 डाइन। अच्छा है, इसका हम बॉन्ड लाइन बनाते तो 1 2 3 4 यही बनती। एक डबल बॉन्ड कहाँ है, 1 पे, और एक कहाँ पर है, 3 पे। तो 1 2 3, ये जो बन गई ना हवाई जहाज, हवाई जहाज, ये ब्यूटा 1,3 डाइन है। बना लो इस हवाई जहाज को फास्ट। एक बच्चा बोला सर नहीं हमें हवाई जहाज नहीं, हमें ऐसे बनाने, नाव के जैसे। नाव जैसे बना लो बेटा, नाव जैसे बना लो। ये भी वही लिखा कि नहीं, चेक करो। 4 कार्बन है और 1 पे और 3 पे क्या है, है ना। तो जिसको हवाई जहाज अच्छी लगती हो हवाई जहाज बना लो, जिसको ये कार अच्छी लगती हो कार बना लो, और नाव अच्छी लगती हो तो नाव बना लो, ये नाव बना लो, ठीक है। स्क्वायर अच्छा लगता हो तो स्क्वायर बना लो, डब्बा अच्छा लगता हो डब्बा बना लो। अब हमारे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा ये क्या चल रहा है। ये समझ में आ रहा है, चारों एक ही चीज़ लिखी है ना। अच्छा सिद्धार्थ तुम समझाना हमें, फिर हम तुम्हें समझाएंगे, ठीक है। पहले तुम समझाना, ठीक है। चलो इसका नाम करके दिखाओ। चलो इसका नाम करके देखो, कोई बोलेगा नहीं। हाँ हाँ सबको करना है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं नाम जब तक हम ना पूछें। और जिसको समझ में नहीं आ रहा बोल देना, जैसे सिद्धार्थ खुल के बोल देता है ऐसे सबको बोल देना है। हो गया, दिखाओ। सही है सही है सही है, करो करो बेटा, गलत भी हो जाए तो करो, कोई बात नहीं है। ये हाँ, तो इसी को हम, तुम पहले जितना समझ में आए उतना लिखो, फिर हम समझा रहे हैं, गलत ही लिखो चाहे तो। क्या करने, घड़ी बंद कर दे, 8 ही बजे रहने का चाहत। आज तुम लोग की घर में अपने फ़ोन कर दो, 9:30 पे छुट्टी कोचिंग आज 9:30, कोई मतलब नहीं। हाँ ठीक है, 9 बजे के 5 मिनट पहले छोड़ देंगे, कुछ नहीं कुछ नहीं। चलो या जिसका नाम हो गया ठीक है। अब सिद्धार्थ और हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चलेगा और किसी के बीच में नहीं चलेगा। पहले सिद्धार्थ ये बता दो कितने कार्बन है, 4 के लिए ब्यूट कैसे पता चले तुम्हें, ये लगाना। हाँ चलो कम से कम ये रूल समझ में आ गया। चलो ये यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गया कि ये ब्यूटा हो गया इसका। अच्छा अगर सिद्धार्थ ऐसा होता तो इसमें ये भी तो 4 यूनिट्स में ब्यूटा लिखते, नहीं लिखते। बात समझ में आ रही ना, सिर्फ जब डबल डबल हो या डबल, क्या इसमें हम ब्यूटा लिखते, लिखते, ठीक है बिल्कुल सही जा रहे हो, ब्यूटा। अब हम देख लें इसमें कितने ईन हैं, एक ईन ये है और एक ईन है ये। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ईन। तुम इसमें फंस रहे हो क्या, ईन ईन। तो ये तुम इस लेक्चर में आए नहीं थे क्या जब हमने बताया था ये डबल बॉन्ड के लिए, तो फिर कैसे। तो चलो अब समझ लो, जब देखो जब सिंगल सिंगल है तो सिर्फ हम क्या बोलेंगे, ईन, ठीक है ना। एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो अब चेन से ईन हट जाएगा और क्या आने लगेगा, ईन आने लगेगा, ईन। और ज्यादा 2 आ गए तो डाई, और एक भी डाई ईन ऐसे होगा वो बता रहे हैं हम। अच्छा एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आइन, सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो गए तो ईन। अब चाहे हजारों सिंगल बॉन्ड हो
लेकिन एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो क्या बोलेंगे, इन। अब डबल बॉन्ड 2 आ गए तो 2 डबल बॉन्ड बोल देंगे 2 इन। 2 को इंग्लिश में बोलते हैं डाई, तो डाई इन। 3 डबल बॉन्ड आ गए तो 4 आ गए तो टेट्रा। 4 के लिए क्या बोलेंगे, टेट्रा। 5 के लिए पेंटा। अब चलो नहीं लिखवाए, अभी समझ में आ रहा, क्लियर है। अब यहाँ पर कितने हैं, 4 डबल बॉन्ड है, कार्बन तो 4 है, ब्यूटा तक तो तुम क्लियर थे। इन कितनी है, 2 इन है, तो क्या लिख दें, डाइन। ए लिख दिया हमने, तो ब्यूटा डाइन। अगर एक बच्चा ऐसा लिखाया ब्यूटा डाइन तो उसका नाम बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। लेकिन ज़्यादा अच्छा नाम उसका होगा जो इन डाइन की पोजीशन भी बता दे, है ना, जो इसकी डाइन की पोजीशन बता दे। तो नंबरिंग यहाँ से दे दें क्या, 1 2 3 4, या यहाँ से दे दें 1 2 3 4। कौन नंबरिंग अच्छी, क्योंकि यहाँ से हमारे लोएस्ट नंबर जा रहे हैं। आ रही बात समझ में। यहाँ से देखें तो नंबरिंग क्या जा रही है 2 3, और यहाँ से देखें तो क्या जा रही है 1 2। तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटा के 1 पे है, सीधे 2 लिख दें कि कॉमा लगाएं, ब्यूटा के 1 पे है और 2 पे है, क्या है, इन है। कितनी है, ब्यूटा डाइन। लिखो फास्ट। अब हम कुछ दे रहे हैं, इनको जल्दी प्रैक्टिस करके बताओ। अच्छा, जिसको जाना है फास्ट चले जाओ, अभी नहीं हो रही छुट्टी, 10-15 मिनट। तुम्हें जाना है तो फिर बीच में कैसे बोल रहे हो। चलो ठीक है, बीच में मत बोला करो फिर ना। चलो इसका नाम करके दिखाओ। इसका नाम करके दिखाओ। इसमें हाइड्रोजन वगैरह लगा लिए थे। चलो अब हाइड्रोजन की प्रॉब्लम से परेशान नहीं होना, ठीक है, लगा लेना। चलो इसका नाम करके दिखाओ। हो गया, अच्छा। तो जब सबका हो जाए तो पूछेंगे। हाँ, अंश बताएगा। पेंटा, फिर से बोलो। 1,4 डाई, डाई इन की आइन, आइन, ठीक है ना। सिमेट्रिकल है, जहाँ से नंबरिंग कर दें। कितनी नंबरिंग आने वाली है, 1,4, क्लियर है। तो 5 कार्बन का तो पेंट, लेकिन हमें तुरंत ध्यान आया, अरे यहाँ तो एक से बॉन्ड आ गए, तो क्या लगेगा, पेंटा। और कितनी आइन है, डाई है ना, तो डाई आइन। हाँ, आप ऐसे ही बोल सकते हो। और इन आइन की पोजीशन कहाँ पर है, 1 4 पे, ठीक है। अब थोड़ा ये वाला करके दिखाओ नाम, है ना, ये वाला 1 2 3 4। चलो ये वाला करके दिखाओ। सिर्फ आपको डराया जाएगा कि आपके सामने कोई अजीब अजीब से स्ट्रक्चर आ रहे है, वही चीज़ अगर हम इसको अभी ऐसे ही लिख देते तो कोई वही चीज़ लिखी हुई है, वही चीज़ 1 2 3 4 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हो गया। यही फॉर्मूला लिखा है ऊपर भी जो नीचे लिखा हुआ है ना। तो इसका नाम बताएगी हमें दीपा। बताओ दीपा। हेक्सा, हेक्सा 1 and 4 डाई। तो ये वाले थोड़े बहुत बनेंगे क्या, ठीक है। कुछ और प्रैक्टिस करो, कुछ और प्रैक्टिस करो, कुछ और प्रैक्टिस करो, कुछ और करो प्रैक्टिस, कुछ और प्रैक्टिस करो। बहुत ध्यान से, और ये रूल बिल्कुल पढ़ के आना अगली बार, नहीं तो क्योंकि बहुत आगे बढ़ के नाम आएंगे। रूल आने वाला है
अभी तो हमने सब आपको चेन सीधी सीधी दी, अब आने वाला है रूल मेन चेन का एंड साइड चेन का। बेटा लास्ट का तो शुरू नहीं गए ना, मेन चेन का और साइड चेन का रूल। अभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने नाम का ए नहीं सीखा, फिर अभी एप्पल लिखेंगे, फिर एन एप्पल लिखेंगे, है ना, अभी तो बहुत लाएंगे। एक आएगी मेन चेन, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल चेन, इसी को बोलते हैं पेरेंट चेन, और दूसरी आएगी साइड चेन। मेन चेन कौन होगी? अरे मेन चेन होगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्या होगी? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और जो बाद में बचेगा, रिमेनिंग जो होंगी वो होंगी साइड चेन। रिमेनिंग आर साइड चेन। और जो बाकी बची होंगी वो साइड चेन होंगी। अब इसको आपको सीखना पड़ेगा, मेन चेन कौन है, साइड चेन कौन है। और इन रूल को अभी यहाँ से घर जाओगे, अपने जो भी नाश्ता पानी करके सीधे कॉफ़ी लेके बैठ जाना है, इन रूल्स को देखना है, कम से कम आधे घंटे इनको पढ़ना है, क्योंकि ये रूल अच्छे से याद होंगे तभी अगले बार जाओगे। हम फ़ोन लगाएंगे 30 मिनट बाद, देखेंगे कौन क्या कर रहा है। हंसने वाली बात नहीं है, हम रैंडमली किसी का भी कॉल डायल करेंगे, ध्यान रखना। और जिसके घर से मम्मी पापा ने फ़ोन उठाया वो बता दिया कि वो बाहर घूमने चला गया या समोसा लेने चला गया, है ना, तो फिर हम बताएंगे उसको, कल यहीं पर बताएंगे। फिर यहाँ से घर जाके अपना नाश्ता पानी करके सीधे 30 मिनट पढ़ने बैठना है पहले, ये पूरे रूल रिवाइज करने अच्छे से। ज़्यादा नहीं सीखना है, बिल्कुल सिर्फ इतना ही सीखना है जितना हमने सिखाया, और बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना है, ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों को बेस हमें मेन चेन और साइड चेन चेक करके दिखानी है कि इसमें मेन चेन कौन होगी, साइड। ध्यान रखना, एक चेन के 2 ही कॉर्नर हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा कॉर्नर नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे हम बता दें इसको, हमें यहाँ 2 चेन दिख रही हैं, एक तो ये दिख रही है और दूसरी अगर ऐसे जाए तो ऐसी दिख रही है। तो हमारी मेन चेन कौन होगी? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कौन होगी? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो हमारी ये जो ये वाली चेन है ये कौन सी हुई? मेन चेन, है ना। वैसे ही आपको कुछ करके दिखाने, अब हाइड्रोजन वगैरह अभी नहीं लगा रहे, क्योंकि अभी आप लोगों को चेन आइडेंटिफाई करना सिखाना है। मेन चेन, मेन चेन, और ये जो ये बचा ये कौन सी चेन कहलाएगी? दोनों के नाम अलग तरीके से होते हैं, वो अब चलो हाइड्रोजन पहले इसको लिखो, फिर कुछ हम देते हैं क्लास वर्क, जल्दी जल्दी करके दिखाओ। मेन चेन, साइड चेन। आपको सबसे पहले मेन चेन और साइड चेन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, तभी आप नाम कर पाओगे, नहीं तो नाम नहीं कर पाओगे, ठीक है। हम धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं जिसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। तो कोई भी ले सकते हो, तो फिर कोई भी ले सकते हो। मान लो यहाँ भी एक कार्बन और जोड़ देते, फिर आप कोई भी ले सकते थे। फिर एक रूल आता है ब्रांचिंग का, सिखा रहे हैं ना, सब सिखा रहे हैं। फाइनली आप लोगों को से सब नाम बन जाएंगे, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, जैसी आ गया। लो अब हम कुछ चेन बना रहे हैं, हमें मेन चेन और साइड चेन निकाल के दिखानी है आप लोगों को। ध्यान रखना, कितनी भी साइड चेन हो सकती है लेकिन मेन चेन एक ही होगी, ये बात ध्यान रखना। कितनी भी साइड चेन हो सकती है लेकिन मेन चेन एक ही होगी। चलो चलो जल्दी जल्दी करो। अरे अरे चलो भाई, चलो चलो चलो। चलो प्रैक्टिस प्रैक्टिस फास्ट। मेन चेन छाटनी है और साइड चेन। अभी हम आपको मेन चेन और साइड चेन सिलेक्ट करना सिखा रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद हम नेमिंग सिखाएंगे। नेमिंग चलो बाद में सिखा देंगे, लेकिन आज मेन चेन और साइड चेन छाटना सीखना है।
हाइड्रोजन हाइड्रोजन अभी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो हमसे बाद, अभी हमसे आपको चेन सेलेक्ट करना सीखना है। हाइड्रोजन तो साइड के हैं, उन तो वैसे ऐसे ही आ जाएंगे ना। चलो इतनी की और इसके बाद घर के लिए होमवर्क और छुट्टी। हाँ हाँ तो बेटा 10 मिनट अभी हम छोड़ दूँगा तुम्हें। नहीं, जो CW है बेटा, क्लास वर्क है, अभी होमवर्क दे रहे। मेन चेन एक ही होगी, लॉन्गेस्ट चेन, साइड चेन कितनी भी हो सकती है। प्रमोद देखो रिकॉर्डिंग हो रही है, चलो फिर हो गई, जिससे पूछे वही, ठीक है। चलो प्रणव आप बताओ, यहाँ देखो सब लोग, ये इसका लॉन्गेस्ट चेन सर किसमें? इसमें, सर इसमें? हाँ सर ये जो 3 कार्बन है ये वाली, सर उसकी ये सर ये वाली, यस सर। हाँ सर फर्स्ट से ऐसे कट कर देंगे यहाँ से, वहाँ से यहाँ से ऐसा, यस सर। चलो ठीक है, यहाँ से ऐसा। और कोई बताओ। हाँ यहाँ से भी कर दो। अरे एक मिनट बेटा, एक मिनट, ऐसे वाली, ठीक है। अच्छा पेनो तुमने ये वाली ली थी तो 5 कार्बन हो रहे थे, क्योंकि ऐसे में 6 हो रहे हैं, तो आपका ये काउंटिंग गलत हो गई। और बताओ कोई जल्दी से। तो हमारे यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन कौन है? सर एक और आपने लगा दिया इसमें? नहीं बेटा हमने कुछ ही लगाया। नहीं सर, हम तो सर 5 लगाए। जे होगी हमारी इसमें मेन चेन। आ गई बात समझ में? कितने कार्बन इस चेन में? 6। ध्यान रखिएगा। और अब इसमें कितनी साइड चेन बची हमारी? 2। हम बताएंगे साइड चेन के नेम कैसे किए जाते हैं, अभी नहीं, पर अभी कोई सुधारना चाहता हो अपने तो सुधार लो, ठीक है। सर इसको लिखेंगे कैसे सर, ऐसी ब्रैकेट में? बेटा कुछ नहीं लिखना अभी, अभी सिर्फ ढूंढो। जे हम तुम्हें सिर्फ ढूंढना सिखा रहे है ना, बाकी कुछ समय बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधे फॉर्मूला और नाम। अभी ये हमारा प्रैक्टिस चल रहा है कि अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी इनसे कुछ ऐसे थोड़ी ना माने हैं, लेकिन हमें ये आपको इसलिए हमने ब्रैकेट में बंद कर दी कि आपको हाईलाइट हो जाए। अभी सिर्फ ढूंढ रहे हैं। हाँ चलो राज बताओ मेन चेन इसकी। सीधी लाइन क्यों? देखो हम यहाँ से जाएं तो 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ जाए तो 1 2 3 4, और यहाँ से जाए तो कैसी मिल रही है? 1 2 3 4 5। तो इसमें मेन चेन 1 है और 3 है साइड चेन, ध्यान रखिएगा, है ना। एक मेन चेन को ढूंढना बहुत जरूरी है भैया, मेन चेन नहीं ढूंढोगे तो नाम नहीं होंगे। एक ही मेन चेन होगी और वो कॉर्नर से कॉर्नर की होगी, ये ध्यान रखना। बाकी सब साइड चेन। साइड चेन के नाम कैसे होते हैं वो हम बताएंगे बाद में, लेकिन आज से भी इतना करना है। कैसे? 1 2 3 4 उस वाले से इससे ऊपर 1, यहाँ से वहाँ। हाँ वहाँ भी हो सकती थी। फिर इसमें मैक्सिमम ब्रांचिंग का रूल आता है, जहाँ से ब्रांच ज़्यादा मिले वो सही होता है। ऐसे हम यहाँ से लेते तो 1 2 3 4 5, इसमें भी 3 ब्रांच आ रही, वही नाम आएगा, सेम नाम आएगा। चलो स्वाति बताओ इसमें मेन चेन। हाँ ऐसा है ना, और अगर ए भी ले लेते तो भी सही थी, है ना। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अभी एक मैक्सिमम, अगर आपके अभी एक रूल आएगा कि अगर सर सब जगह से कार्बन ज़्यादा मिल रहे तो एक मैक्सिमम ब्रांचिंग का रूल आता है, वो बाद में सिखाएंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी मेन चेन। चलो सिद्धार्थ बताओ इसमें मेन चेन। जी वाली 1 2 3 4 जी। नहीं 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 सिद्धार्थ, अभी सिद्धार्थ तुम्हें एक मौका और दे रहे, गलत है। 1 2 3 3 से सब 2 नीचे। 1 2 3 से 2 नीचे, एक और चांस दे रहे तो गलत लिखते हैं। नहीं 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 अब नहीं, जिसका मौका है बेटा उसी को बोलने दो ना। 180 डिग्री को एंगल पता? थोड़ी ऊपर जाओ, थोड़ी नीचे आओ, कहूँ जाओ, कॉर्नर से कॉर्नर की चेन। चलो आप हमें यहाँ से आसिफा बता दो।
कैसे? ऐसी एल वाली उल्टा। जे वाली? नो सर। हाँ हमें बता दो ना, यहाँ से पकड़ना है, यस सर, यहीं से स्ट्रेट यहाँ से ऐसी, और नीचे भी। यहाँ से, यही तो सिद्धार्थ ने बताई थी। चलो शिफा भी है, नहीं अब प्रमोद खड़ा हुआ बताने के लिए। सर ऊपर से नीचे ऐसे। जे वाली, जे है लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6, इससे लंबी। हाँ तो वही तो तुमने बेटा यहाँ से बताई थी ना। हम कह रहे थे थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, तुम खुद नहीं गए तुम ऊपर नीचे। हिंट तो दी थी हमने तुम्हें। सर इनकी सिर दिखा कर के सर दिखता नहीं है। आज एडजस्ट कर लो, अगले बार हम कर देंगे एडजस्ट। बेस्ट जल्दी से हमें इसकी रिजल्ट बताओ। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना। यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 3 2 5, मतलब हमें या तो इससे जाएं या इससे जाएं, हमें किसकी मिल रही है आपकी 7 कार्बन की। अब थोड़ा सा एक चीज़ और देख लें हम, 1 2 3 जब यहाँ से पकड़ रहे हैं तो साइड चेन कितने में आ रही है? 3 में, है ना। देखो 1 2 3 ये वाली ले रहे हैं ना हम, तो ये साइड चेन किस पे आ रही है? 3 पे। और अगर मान लो हम ए वाली लेते, अगर ए वाली पकड़ते हैं यहाँ से ऐसी वाली, तो 1 2 3 यहाँ भी साइड चेन कितने पे आ रही? 3 पे। तो कोई भी ले लो, सही है ना, दोनों में से कोई भी पकड़ लो। अभी ये वाला थोड़ा बाद में समझ में आएगा। इसमें बता दूँ मेन चेन, देखो इसमें कहीं से भी लो 3 से ज़्यादा की चेन नहीं हो सकती। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, तो कोई भी चेन पकड़ लो, 3 से ज़्यादा की इसमें हो नहीं सकती। ठीक है, होमवर्क लिख लो फिर जाओ, और इनको घर पे जाकर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और अभी से हम बता दे रहे हैं नेक्स्ट सैटरडे इतने रूल पढ़ के आना। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हाँ नेक्स्ट सैटरडे, अभी संडे चल रहा है ना, अपकमिंग सैटरडे, जो सैटरडे आ रहा, ये रूल पढ़ लेना, आना संडे को है। नहीं समझ, संडे को सुबह उठ के कैसे पढ़ लोगे बेटा, आगे बात समझ में। तो जो अपकमिंग सैटरडे है उसको ये रूल पढ़ लेना है, जिसमें हाँ बेटा, और कछु लिख सकत? हाँ फिर मुँह और कछु आत है अपन कोई को लिखो, तो फिर नाम नहीं लिखते। तुम्हारा ये था कि चेन ढूंढनी है बेटा, इनमें हमने चेन ढूंढने लायक कुछ दिया ही नहीं, पहले एक ही चेन दी है ना हमने, ना, तो वो वाले अगले बार सिखाएंगे नेक्स्ट टाइम। प्रमोद तुम्हें नहीं आया बेटा समझ में आज ना? देखो हमने जितना हमारा था, हमने बार बार कहा कि कहीं भी डाउट हो पूछ लेना, क्योंकि देखो जो लेक्चर निकल गया वो निकल गया, अब हम पीछे नहीं आ पाएंगे। हाँ आज डाल देते हैं, सब तो नहीं डाल पाएंगे बेटा, अभी तो हम बहुत पीछे हैं। फर्स्ट वाला डाल दीजिए जहाँ से बात की। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर का, हाँ जिसमें हम आए थे वो चैप्टर की। तुम अपने हाथ से ले आओ कार्ड वगैरह, उसमें लेते हैं हम। हाँ तो कुछ बोल रहे थे आप पीछे, नहीं दिख रहा था, खड़े होके लिख लो एक बार, लिख लेने दो तुम लोग, कुछ बच्चे हैं उनको लिख लेने दो, वो फिर जल्दी जल्दी लिखेंगे, गलत हो जाएगा। जाके इन रूल्स को क्या करना है? पढ़ना है। हाँ पर रिलैक्स टाइम ले सकते हो नाश्ता पानी का, फिर उसके बाद पढ़ना है, ध्यान रखना। के बाद आप रैंडमली लगाएंगे हम, सबको नहीं लगाएंगे, हमें 12th को